Hello everyone, this is Aditi and you are watching Will Theory. Welcome to my channel. आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 21 डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? जो वर्ड्स हैं हमारे पास पब्लिक सर्वेंट, ये एक ऐसे पर्सन को डिनोट कर रहे हैं जो हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उनको पढ़ के हमें समझ आएगा कि पब्लिक सर्वेंट किस किस तरीके के पर्सनस को डिनोट करता है। जो हमारा फर्स्ट क्लोज है वो रिपील हो चुका है। हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि मिलिट्री, नेवी या फिर एयर फोर्स के हर एक कमीशन ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड कहता है कि हर एक जज, और जज के साथ साथ उस पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है जिसे लॉ ने एम्पावर किया है, या तो वो पर्सन खुद से या फिर बॉडी ऑफ पर्सन में एज अ मेंबर कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शन डिस्चार्ज कर सकता है। फोर्थ क्लोज कहता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर एक ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस में हर एक ऑफिसर जिसमें कि एक लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर को भी इंक्लूड किया गया है। लिक्विडेटर एक ऑफिसर होता है जिसे स्पेशली अपॉइंट किया जाता है कंपनी वगैरह के अफेयर्स को वाइंड अप करने के लिए। एंड रिसीवर वो पर्सन होता है जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है डेब्ट कंसोलिडेशन को मैनेज करने के लिए। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी है वो ऑफिसर होने के नाते कि वो किसी भी लॉ के मैटर को या फिर फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करे या उस पर रिपोर्ट दे या फिर कोई एविडेंस प्रूव करे, कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखे, कोई चार्ज ले या फिर प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे या फिर कोई भी जुडिशल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे या फिर ऑथ एडमिनिस्टर कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है या फिर कोई भी कोर्ट के ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। और वो हर पर्सन जिसे स्पेशली अथॉरिटी दी है कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऐसी कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, उन पर्सन्स को भी हम कहेंगे पब्लिक सर्वेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्लोज की तरफ। फिफ्थ क्लोज कहता है एवरी जूरी मैन। जूरी मैन होता है एक ग्रुप होता है पर्सन्स का जो क्या करते हैं कि ट्रायल के फैक्ट्स को सुनते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू लिसन ऑल द फैक्ट्स इन अ ट्रायल। फिर आता है एसेसर। हर एक जूरी मैन, एसेसर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट, आप विशेषज्ञ बोल सकते हो। तो हर एक जूरी मैन, एसेसर या फिर पंचायत का मेंबर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की हेल्प करता है, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट आता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन। हर एक आर्बिट्रेटर या फिर कोई दूसरा पर्सन जिसे किसी मैटर से रिलेटेड रिपोर्ट सेंड करी है या तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि भाई आपको ये रिपोर्ट सेंड करी जाती है और आपने ये डिसीजन लेना है इस मैटर के ऊपर, तो उस पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। सेवेंथ पॉइंट इज हर एक वो पर्सन जिसने ऑफिस को होल्ड कर रखा है और जिसे ये एम्पावर है कि भाई आप किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। एट्थ क्लोज इज हर एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का हर वो ऑफिसर जिसकी वो ऑफिसर होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि वो ऑफेंसेस को रोके, ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दे और जस्टिस दिलाए, सोसाइटी में पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखे, प्रोटेक्ट करे, सेफ्टी रखे पब्लिक का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट है। नाइन्थ इज हर एक ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है वो ऑफिसर होने के नाते कि भाई उसने किसी प्रॉपर्टी को लेना है, रिसीव करना है, अपने पास रखना है या एक्सपेंड करना है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, या फिर कोई सर्वे करना है, असेसमेंट करना है, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, या फिर कोई भी रेवेन्यू एग्जीक्यूट करना है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है या इन्वेस्टिगेट करना है किसी मैटर पे जो गवर्नमेंट के पैक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या कोई रिपोर्ट देनी है गवर्नमेंट के पैक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स पर, तो उस पर्सन को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। और टू मेक, या फिर कोई भी उस पर्सन को गवर्नमेंट के पैक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है या कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट के पैक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड, या फिर उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो लॉ को वायलेट होने से रोके, ऐसे लॉ को जो गवर्नमेंट के पैक्यूनरी इंटरेस्ट को
वॉयलेट कर रहा है, तो उस पर्सन को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। 10th क्लोज कहता है कि हर एक ऑफिसर जिसकी वो ड्यूटी बनती है ऑफिसर होने के नाते कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को रिसीव करे, टेक करे, अपने पास रखे, एक्सपेंड करे, प्रॉपर्टी को सर्वे करे या असेसमेंट करे, किसी भी सेक्युलर पर्पस के लिए विलेज से, टाउन से, डिस्ट्रिक्ट से वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिपेयर कर रहा है जो विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट के पर्सन के राइट्स के बारे में बता रहा है, तो वो पर्सन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा। 11th पॉइंट बोलता है हर एक पर्सन जिसने ऑफिस होल्ड किया हुआ है और वो एम्पावर है कि भाई वो इलेक्टोरल रोल यानी कि लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है उन पर्सन्स की जिन्होंने वोट करना है, या तो वो ये काम कर रहा है या फिर वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है या फिर इलेक्शन का कोई भी पार्ट कंडक्ट कर रहा है, तो उस पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। 12th पॉइंट आता है। 12th पॉइंट कहता है हर एक पर्सन क्लोज ए इन द सर्विस, मतलब गवर्नमेंट की सर्विस में है या फिर उसको पे मिलता है, कोई कमीशन या कोई फीस मिलती है, जो भी वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट उसको ऐसे पे कर रही है, तो उस पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। बी पॉइंट आता है कि भाई वो किसी लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या किसी लोकल अथॉरिटी कॉरपोरेशन से वो सर्विस दे रहा है या फिर उसे पे मिल रहा है ऐसे किसी कॉरपोरेशन से या किसी लोकल अथॉरिटी से, और वो लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन किसी सेंट्रल, प्रोविजनल या फिर स्टेट एक्ट के तहत बनाई गई है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है जो सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत वो उस कंपनी में काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, अपनी पे ले रहा है, तो उस पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। अब हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बात कर रही है कि भाई जो हमने अब तक देखे हैं पॉइंट्स, क्लोजेस देखे हैं 2nd से 12th तक, इन सारे पर्सन्स को पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, भले ही इन्हें अब गवर्नमेंट अपॉइंट करे या ना करे। हो सकता है कोई कमीशन अपॉइंट कर रहा है या फिर कुछ और, कोई और एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्हें अपॉइंट कर रही है। तो ये सारे पर्सन्स जो हमने पढ़े हैं क्लोज 2nd से 12th तक, ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब आती है सेकेंड एक्सप्लेनेशन। जो वर्ड्स हैं पब्लिक सर्वेंट, इन्हें ये समझा जाएगा भाई अगर कोई पर्सन एक्चुअल पोजीशन में है तो भले ही वहाँ पे कोई लीगल डिफेक्ट भी है उसके राइट में, बट स्टिल वो पब्लिक सर्वेंट ही रहेगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन इज जो वर्ड है इलेक्शन, तो ये डिनोट करता है आप या तो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, म्यूनसिपल मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, या किसी और पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरीके से आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी लेवल पे, चाहे कोई भी मेथड रहा हो, चाहे आप एमएलए चूज़ कर रहे हो, एमपी चूज़ कर रहे हो, हर तरीके के इलेक्शन के पर्सन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।